महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बोल बोल। अंग्रेजों की दासता से मुक्ति के लिए जिस संग्राम का वो नेतृत्व कर रहे थे, अच्छा, उस संग्राम के नेतृत्व में उनके सामने जो आदर्श राज्य व्यवस्था थी, वो राम राज्य उनके सामने सबसे आदर्श व्यवस्था थी। ठीक है। इसलिए क्योंकि स्वयं महात्मा गांधी 1924 के हरिजन में लिखते हैं क्या कि मैकाले की सोच ने किस तरह से भारत की पूरी तरह से चिंतन को, भारत की ज्ञान परंपरा को, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भारत के दर्शन को पूरी तरह से दासता से आसक्त करने का कुकर्म किया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी 1924 में हरिजन में लिखते हैं कि इस दासता की सोच से जो है वो मुक्ति दिलाना जो है वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नर्क का अधिकारी होता है। बड़ी अच्छी बात कही आप। मित्रों, इतिहास साक्षी है। यही 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में भाषण दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 25 नवंबर को जो भाषण 2025 में था उसका अंतर जानिए। एक धर्म की ध्वजा की बात करते हैं, एक राष्ट्र की ध्वजा की बात करते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? बाबा साहब अंबेडकर के भाषण को सबको सुनना चाहिए संविधान सभा में। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि पहले हम परतंत्र नहीं थे, हमने बहुत मशक्कत के बाद इस आजादी को हासिल किया है, लेकिन भविष्य के भारत में मुझे 3 चिंताएं सताती है कि क्या हम फिर से गुलाम हो सकते हैं। क्यों? क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई नेतृत्व आ जाए, अधिनायकवादी नेतृत्व, जिसके चरणों में हम संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता रख देंगे, तो फिर हम गुलाम होने की संभावना हमारी बन जाती है। ये तो धोती खोल रहा है। ऐसा कोई नेतृत्व आ जाए जो देश से ऊपर धर्म को रखेगा, तो फिर भारत वर्ष के परतंत्र होने की संभावना बनती है। ऐसा कोई नेतृत्व आ जाए जो सामूहिकता से सभी भारतवंशियों की अपेक्षा मुट्ठी भर लोगों के लिए काम करेगा, तो फिर हम परतंत्रता की गुलामियों की बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। बात तो सही है।